जितना भी आपने सुना है अली मिर्ज़ा को, उसमें कहीं आपको लगा कि इन्होंने कोई मज़हब की तौहीन की है? नो वे। ये शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के ऊपर ना आइन चलता है ना मुल्क चलता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है इनके ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्यों उन्होंने 22 दिन का मार्जिन इनको दे दिया है। अली मिर्ज़ा के जो सर की कीमत भी लगा दी गई है। ये जो उसके सर की कीमत लगा रहे हो, ये उसको चैलेंज दो कि जी हम तुम्हारे साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, अगर तू हार गया तो तू सारी जिंदगी बोलेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अली हसन जाफरी साहब से इस मुकदमे के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि अली मिर्ज़ा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो यूट्यूबर भी हैं और एक स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि उनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है? कुछ अरसे से कुछ जो उलमाए कराम हैं वो उनके कत्ल के फतवे भी दे रहे थे। उनकी एकेडमी के बाहर से एक बंदा भी पकड़ा गया जो किताब में पिस्टल रख के अंदर ले जाने की जिसने कोशिश की। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है ये पिछले महीने की खबर है कि ये जहाँ पे इनकी एकेडमी है, इनकी मेरा ख्याल है जेल में है मेरा ख्याल। अपने घर के बाहर ही ये मेरा ख्याल इन्होंने बनाया हुआ है अपना मरकज़। तो वहाँ पे एक बंदा बैग में किताबें रखी, एक मोटी सी किताब थी, उसको काट के उसने उसमें पिस्टल रखा हुआ था। वो पकड़ा गया, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली हो गया, वो है गामदी हो गया। ये इस तरह के लोगों को बुरे लगते हैं जो सच बोलते हैं, जो सच बोलते हैं। शाबाश। और मैंने ज़्यादा नहीं सुना मोहम्मद अली को। मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं खुद पढ़ता हूँ। मेरे पास अपने इस्लामी कुतब हैं, आप अंदर मेरी लाइब्रेरी में देखें। मैंने थोड़ा बहुत उसको सुना है, काफ़ी हद तक उसकी बातें सच होती हैं। उनमें जितना भी आपने सुना है अली मिर्ज़ा को, उसमें कहीं आपको लगा कि इन्होंने कोई मज़हब की तौहीन की है? नो वे। जाफरी साहब, आप भी समझते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए? सर 91वां दिन हो ही नहीं सकता। ये देख लें, ये आप बात कर रहे हैं, कहीं आप पर भी ना कोई तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया जाए? नो 91वां दिन हो ही नहीं सकता। ये शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के ऊपर ना आइन चलता है ना मुल्क चलता है। ये इनकी गलतफहमी है। और ये जो 22 दिन ऊपर दिए गए ना इनको, ये बामर मजबूरी दिए गए। और ये मार्शल लॉ के अलावा ये तीसरी दफ़ा हुआ है। मार्शल लॉ के अलावा तीसरी दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा महीना डेढ़ महीना इलेक्शन ऊपर गए थे 88 में। सेकंड गए थे जब बीबी शहीद हो गई, जनवरी में होना था इलेक्शन, फरवरी में किया। और तीसरी दफ़ा अब हो रहा है। और अब भी क्यों हो रहा है कि जब तक ये कोर्ट ने सो मोटो लिया तब तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस नहीं किया हुआ था। वो जो दिन थे, लाइक अभी 13 दिन उन्होंने ग्रेस दिए जो कि सारी लिटिगेशन में ज़ाया हुए। ये भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है इनके ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्यों उन्होंने 22 दिन का मार्जिन इनको दे दिया है। अदरवाइज़ अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे, आज कह दे सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर, 90 मीन 90, ये मरे जो मर्जी करें। आज 10 अरब हुआ रिलीज। सिक्योरिटी के लिए भी चीज़ें हो गई हैं। कल सलामती कौंसिल के इजलास में इनके मुंह पे पड़ा है। क्या हो गया यार? ये क्या हमारे मुल्क में कब, अल्लाह माफ़ करे, 71, 65 ये 2 जंगें हमने लड़ी। इवन हमें तो, हम छोटे थे, 6वीं 7वीं पढ़ते थे जब ये 99 कारगिल हुआ था, तो हमने तो तब भी देखे, हम स्कूल भी जाते होते थे। और मिर्ज़ा कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल इसके ऊपर बैसित एक वकील, बैसित एक मुसलमान में कह रहा हूँ, हमारे 4 फ़िरके ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारे 4 फ़िरके चल रहे हैं। कुरान में कहीं नहीं है 4 फ़िरके होंगे, बता दें। अच्छा जाफरी साहब, कुछ मैंने ये भी कमेंट्स पढ़े हैं और कुछ पोस्टें मैंने पढ़ी हैं कि जी अली मिर्ज़ा के जो सर की कीमत भी लगा दी गई है कि जो इसको मारेगा वो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? गलत बात है। देखें, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बंदा रिसर्च करता है, इल्मी बहस करो उसके साथ। मैं कोई उसका मानने वाला तो नहीं हूँ। मेरा तो एक टोटल अलग मकतबा फ़िक्र है। मैंने तो कहा कि मैंने तो उसको सुना भी बहुत कम। ऐसे कोई टिकटॉक पे उसका क्लिप आ जाए तो कभी कोई सुन लिया, लेकिन वो रिसर्च कर रहा है, उसके साथ इल्मी बहस करें। इल्मी बहस करें उसके साथ। वो जो खुला चैलेंज करता है, ये जो उसके सर की कीमत लगा रहे हो, ये उसको चैलेंज दो कि जी हम तुम्हारे साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, अगर तू हार गया तो तू सारी ज़िंदगी बोलेगा नहीं। सिंपल। मीडिया के ऊपर आके उसको चैलेंज दो। अगर आप उसको हरा दो दलीलों के साथ तो मीडिया पे आएगा ही नहीं। जी, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये मुकदमा दर्ज करवा के ये कुछ सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की होगी, उनको कुछ रोज़ में ही सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि आखिरकार
इस हुकूमत ने जिसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया है, ज़ीरो से उसको हीरो बना दिया है। अगर अली मिर्ज़ा साहब को आज जाफरी साहब का कहना है कि 10 लोग सुनते हैं, तो अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया इस मुकदमे में, जो कि उन्होंने जो जुर्म किया ही नहीं है, इस मुकदमे में अगर अली मिर्ज़ा साहब को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, तो यकीन करें कि अली मिर्ज़ा के जहाँ चाहने वाले 10 लोग थे वहाँ हज़ारों की तादाद में हो जाएंगे, क्योंकि उसने जब भी बात की है उसने रेफरेंस की बात की है। अगर उसकी किसी बात पर किसी को इख्तलाफ है तो फिर उस पर नहीं बनता, बल्कि जिसने वो किताब लिखी है, जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया, उस किताब लिखने वाले पर वो तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।